पहले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के विषय में जान चुके हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में हम लोग जान चुके हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, वो सब चीजें हम आप लोग को पहले वीडियो में बता चुके हैं। दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आज का टॉपिक क्या है हमारा? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग विभाज्यता का नियम। नंबर सिस्टम में ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है पहले ये देखते हैं। देखिए, इस टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ना इसलिए जरूरी है कि इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में इसके आधार पे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस इसमें क्या होता है, अगर हम डिविजिबिलिटी जानते रहेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है एग्जाम में, समय कम रहता है और क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं, तो हमें समय को ध्यान में रख के क्वेश्चन करना पड़ता है। तो अगर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हमें पता रहेगी तो हम अपने समय को बचा लेंगे। जैसे कोई भी फ्रैक्शन दे दिया, अगर उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हुआ तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हमें पता है, तो तुरंत हम ये देख लेंगे कि ये संख्या किससे कटेगी, किससे इस संख्या पूरी तरह से भाग जाएगा, और हम तुरंत कम समय में ही उसे लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। एलसीएम निकालना हुआ हमें, एलसीएम में भी हम तुरंत उसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि किस नंबर से डिवाइड होगा, उस नंबर से डिवाइड करके हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसलिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। पहले हम लोग देखते हैं कि इस पे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको एग्जांपल बताते हैं। क्वेश्चन अगर दे दिया कि 5 1 स्टार और 8, 5 1 स्टार 8 में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए, कौन सी संख्या रखी जाए कि प्राप्त संख्या 3 से पूर्ण विभाजित हो जाए। हम पूरा क्वेश्चन से यहाँ पे लिख दिए। क्या पूछ रहा है कि 5 1 स्टार और 8 में स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या रखी जाए कि प्राप्त संख्या 3 से पूर्ण विभाजित हो जाए, और ऑप्शन दे दे। ऑप्शन में अगर आपको 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया और 7 दे दिया, ये ऑप्शन दे। इसी तरह जिसकी डिविजिबिलिटी बताएंगे किसी नंबर का दे सकता है। हम एक एग्जांपल आपके लिए यहाँ बता रहे हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, तो अगर हमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पता रहेगी तो हम इसे तुरंत कर देंगे। अगर नहीं पता रहेगी तो हमें ज्यादा समय लगेगा। पहले हम वहां 1 रखेंगे, फिर 1 रख के 3 से डिवाइड करेंगे, पूरी तरह से विभाजित हो रहा है कि नहीं, फिर 2 रखेंगे, 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे, 7 रख के देखेंगे, तो हमारा पर्याप्त समय नुकसान होगा। तो इसके लिए क्या होता है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अगर हमें पता रहेगा कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होती है 3 की, तो हम तुरंत निकाल लेंगे और कम ही समय में हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो हम इसको देखते हैं, किससे डिवाइड करने की बात करें, 3 से, तो हमें 3 की डिविजिबिलिटी पता रहनी चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी पता रहेगी तभी तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम आपको अब इसी एक सीरियल से हम आपको बताते चलते हैं कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। पहले हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको अच्छी तरह से मिलेगा। पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 2 की डिविजिबिलिटी आप लोग को इवन नंबर बताया है। इवन नंबर में क्या होता है कि वे नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता है वे इवन नंबर होते हैं। तो ऑल इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि जिन संख्या के यूनिट प्लेस पे, मतलब इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 होगा, वह संख्या हमेशा 2 से डिविजिबल होगी। समझ में आ गया आप लोग को 2 की डिविजिबिलिटी? कोई एग्जांपल ले लो, 4 1 8 2 ले लिया, लास्ट प्लेस पे क्या है 2 है, मतलब टोटल नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। ये नंबर हमारा है वो 2 से डिविजिबल है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नंबर दे दे, 4 नंबर दे दे, 3 1 2 1,
4162 3181 983। पूछे कि इसमें 2 से कौन से डिविजिबल नंबर है। अगर ये चारों ऑप्शन दे दे और पूछे कि इसमें से 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल है, अगर हमें 2 की डिविजिबिलिटी नहीं पता रहेगी तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें भाग देंगे ऐसे 2 से, फिर इसमें भाग देंगे, तो मतलब पर्याप्त समय, हमारा अधिकांश समय क्या होगा, नुकसान होगा। सब में हम 2 से डिवाइड करने जाएंगे तब ना हमें पता चलेगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो समय बचाने के लिए हमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पता है। 2 की क्या होती है कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता है वह नंबर 2 से डिवाइड होता है। इसमें देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में ये संख्या है, वही नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। लास्ट में यूनिट प्लेस पे यहाँ 2 है और यहाँ 1 3 1, मतलब 2 इस पे है, तो 4162 इज डिवाइडेड बाय 2। अब हमें विश्वास है कि आप लोग को डिविजिबिलिटी 2 की समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ये भी एकदम आसान है। ध्यान से देखो, बहुत ही यहाँ आपको रटना नहीं है, बस समझ लीजिए एक बात। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होती है, जैसे एग्जांपल्स, कोई नंबर दे दिया गया, जैसे मान लीजिए 372 दे दिया गया और पूछे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है बेटा, जो भी सम होते हैं, जो भी नंबर दिए गए हैं उनके डिजिट को अलग अलग करके हम लोग प्लस कर देते हैं। जैसे 372 दिया है, 3 + 7 + 2, इन अंकों को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं। इन अंकों को आपस में जोड़ देते हैं और जो संख्या प्राप्त होती है, अगर वह संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो जो भी नंबर्स टोटल दिए रहेंगे वो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 है, 12 3 से डिविजिबल है। 3 का टेबल में 12 आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 टाइम में 12 डिविजिबल हो जा रहा है, मीन्स 372 इज डिवाइडेड बाय 3। समझ में आया आप लोगों को 3 की डिविजिबिलिटी। अब देखिए ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि डिविजिबिलिटी किसकी पूछी है, 3 की पूछी है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 5 1 स्टार और 8 के दिया गया है कि स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या रखी जाए कि प्राप्त संख्या 3 से पूर्ण विभाजित हो जाए। हमने क्या बताया 3 की डिविजिबिलिटी में, पहले जो अंक है अंकों का योग करना है, जो भी नंबर दिया गया उसमें जो भी अंक है उसका योग करना। हम योग करें 5 + 1 + स्टार + 8। अब जोड़िए कि ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल हो। 8 और 1 9, 9 और 5 10, 14 होगा। 14, अब 14 में हम क्या जोड़ दें जो 9 से डिविजिबल हो। 14 में 1 जोड़े 15 हो गया, 2 जोड़ेंगे 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 3 जोड़ेंगे 14 में 17 और 6 जोड़ेंगे 14 में तो 20। अब बताइए इस नंबर में से कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा 15, मीन्स क्या रखे हम, जब 1 रख रहे हैं तो 15 आ रहा है और 15 आ रहा है तो 15 डिवाइडेड बाय 3, तो 5 + 1 + स्टार की जगह 1 रख दें और 8 हो जाए तो 1 1 2 और 8 10, 10 और 5 15, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। 1 रखने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें डिविजिबिलिटी में पूछता है, जिसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर देंगे। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ध्यान दो, इसमें रटना नहीं है आपको, आप सिर्फ समझ लीजिए कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जैसे 4 एग्जांपल देखिए हम आपको समझाते हैं। 448 क्या एग्जांपल दिए हैं, 448। 4 की डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, 448 दे दें या 1536। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ध्यान देना कि 1 और 10 प्लेस 2 नंबर देखेंगे, पीछे से 2 नंबर देखते हैं, अगर वह नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो टोटल जो नंबर्स दी रहेगी, जो संख्या रहेगी वो 4 से डिवाइड हो जाएगी।
बस पीछे का हमें 2 डिजिट्स देखना है। 10 1 10 10 पे आके देखना है कि क्या नंबर्स है, और वह नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो टोटल जो नंबर दिया गया है वो 4 से डिवाइड होगा। इसमें देखते हैं 48 डिवाइड होगा 4 से, 12 4 जा 40, मतलब 48 डिवाइडेड बाई 4। 48 से 4 से अगर डिवाइड करें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, डिवाइड हो जाए। मीन्स 48 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 448 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या समझ में आई कि पीछे से हम लोग 2 डिजिट्स लेते हैं, अगर वह डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रही है तो जो भी नंबर दिया रहेगा वो 4 से डिवाइड। 36 है, 15 से नहीं मतलब, मैं 36 दो नंबर से मतलब 36 4 से डिवाइडेड है। 36 4 9 जा 36, मतलब 36 डिवाइडेड बाई 4, तो 1536 इज डिवाइडेड बाई 4। 4 की डिविजिबिलिटी समझ में आ गई। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, पीछे से 2 नंबर हम देखते हैं, अगर वह 2 नंबर 4 से पूरी तरह से अगर डिवाइड होता है तो जो भी नंबर दिया रहेगा वह टोटल नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 5 पढ़ते हैं हम लोग। 5 की डिविजिबिलिटी सबसे आसान होती है। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि वे नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, वह नंबर 5 से डिविजिबल होता है। कोई भी नंबर लिख लीजिए, जैसे हम लिख लीजिए 625। क्या देखना है, लास्ट वाला प्लेस देखना है, यूनिट प्लेस पे 5 दिया गया है, मतलब नंबर इज डिवाइडेड बाई 5। चेक कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 1 2 5 2 जा 10, 2 5 आएगा, 5 5 जा 25, डिविजिबल है। अगर इसके लास्ट में 0 रख दें, 620 हो जाए तो भी 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5, 1 5 2 जा 10, 2 5 4 जा 20। या तो उसके यूनिट प्लेस पे 0 हो या तो 5 हो, तो वह नंबर 5 से डिविजिबल होता है। 5 की डिविजिबिलिटी समझ में आ गई। अब हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 6 देखिए। 6 की भी डिविजिबिलिटी एकदम ही इजी होती है। 6 के डिविजिबिलिटी में भी आपको कोई समस्या नहीं होती। अगर आप 2 और 3 का पढ़े हैं तो 6 का ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा, और 2 और 3 का आपको याद ही है। 6 की डिविजिबिलिटी वो क्या होती है कि वे नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, वे नंबर 6 से भी डिवाइड हो। जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, वह नंबर 6 से भी डिवाइड होते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम दे दिए 216। क्या दे दिए, 216 6 से डिवाइड है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना है। मान लीजिए तो छोटा नंबर है, हम तुरंत निकाल लेंगे। बड़ा नंबर आ जाएगा तो 6 से डिवाइड करने में पर्याप्त समय लगेगा। डिविजिबिलिटी हमने क्या पढ़ा कि वे नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, वे नंबर 6 से भी डिवाइड हो। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, ये 6 है, मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 3 से चेक कर लें हम लोग। 3 की डिविजिबिलिटी क्या हम लोग पढ़े हैं कि अंकों को जोड़ देंगे, जो आएगा जोड़, अगर वो 3 से डिवाइड है तो वो नंबर 3 से डिवाइड है। जोड़ लेते हैं, 6 1 7 और 7 2 9, 9 3 से डिविजिबल, 3 3 जा 9, मतलब 216 इज डिविजिबल बाई 6, 6 के द्वारा डिवाइड हो जाएगा। तो 6 की डिविजिबिलिटी आपको समझ में आ गई, एकदम इजी। वे नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं, वे नंबर 6 से भी डिवाइड होते हैं। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 7 पढ़ते हैं। 7 में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि 7 में होता क्या है। 7 एकदम इजी है, लोग कंफ्यूज होते हैं 7 में, लेकिन 7 एकदम इजी है। 7 को हम आपको 2 एग्जांपल लेकर समझाते हैं। देखिए 441 है और 133। इसमें क्या किया जाता है कि जो लास्ट वाली डिजिट होती है, जिसे हम लोग यूनिट प्लेस कर रहे हैं, उस यूनिट प्लेस पे हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान देना, पहला स्टेप क्या है, 2 स्टेप हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, अपने से स्टेप बना लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करना, हमें जो यूनिट डिजिट है इनटू 2, और उसके बाद जो लार्ज नंबर है उसमें से स्मॉल नंबर माइनस कर दो। लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर माइनस कर दो, ये हमारा स्टेप सेकंड है। ध्यान देना,
समझना है आपको, याद नहीं करना है, रटना नहीं है। स्टेप फर्स्ट क्या है, जो यूनिट प्लेस है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा स्टेप क्या है, जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या माइनस कर दो। चलो हम लोग फॉलो करते हैं। 441 पे अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस कितना है 1 है, 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 आ गए। अब संख्या कितनी बची 44, कितनी बची 44, 44 माइनस स्मॉल नंबर कौन सा है, जो अभी हमारा स्टेप फर्स्ट में यूनिट डिजिट पे 2 मल्टीप्लाई किए हैं, कितना आया है 2, 44 में से 2 जाएगा 42। उसके बाद जो नंबर आता है अगर वह 7 से डिवाइड होता है तो वह पूरा जो नंबर होगा वह 7 से डिविजिबल होगा। कितना आया 42, या तो 42, कितना आया 42। अब अगर हम 42 7 के टेबल में आएगा, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, तो 42 7 से डिवाइड है, इसीलिए 441 भी 7 से डिवाइड होगा। 7 डिविजिबिलिटी समझ में आई। एक एग्जांपल और समझेंगे तो हमें बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया कि 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 7 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि पहले यूनिट प्लेस में 2 मल्टीप्लाई कर दो, 133 हम देख रहे हैं। यूनिट प्लेस कितना है 3 है, 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 6। कौन सी संख्या बची 13, 13 में से कितना माइनस होगा 6, क्या आएगा 7, 7 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा 7, तो 133 भी 7 से डिविजिबल है। 7 डिविजिबिलिटी समझ में आ गई। 7 डिविजिबिलिटी एक बार और रिवाइज कर देते हैं। 7 डिविजिबिलिटी क्या है, पहले यूनिट प्लेस पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या माइनस कर देंगे। जो नंबर आएगा अगर वह नंबर 7 से डिविजिबल है तो ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अब डिविजिबिलिटी बाय 8 क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। 1224, 8 की डिविजिबिलिटी में जैसे हम लोग 4 की डिविजिबिलिटी पढ़े थे, आपको याद होगा 4 की डिविजिबिलिटी में क्या बताए थे हम कि लास्ट के 2 नंबर देखते हैं। अगर लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड है तो टोटल नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन 8 में क्या करते हैं, लास्ट से 3 नंबर्स देखते हैं। क्या करते हैं, लास्ट से 3 नंबर देखते हैं। अगर वह तीनों नंबर 8 से डिविजिबल है तो ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। 3 नंबर क्या हो गया, 3 डिजिट्स आ जाए पीछे से हम लोग, 224 कितना आया 224। अगर 8 से डिवाइड हो जाएगा तो यह टोटल नंबर 8 से डिवाइड हुआ है। डिवाइड करके देख लें, 8 का टेबल पढ़ो, 8 3 जा 8 2 जा 16, 6 बचेगा यहाँ पे, 12 होगा, 12 में 6 जाएगा 6 कैंसल, 8 8 जा 64 मीन्स 224 पूरा 8 से डिवाइड है। 224 इज डिवाइडेड बाय 8, पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, तो 1224 भी 8 से डिविजिबल होगा। तो 8 की डिविजिबिलिटी में हम लोग क्या पढ़े कि लास्ट के 3 डिजिट्स हम देखेंगे, अगर वह 8 से डिविजिबल हो रही है तो जो भी पूरा नंबर दिया गया है वह नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब 8 की डिविजिबिलिटी समझ में आ गई। अब हम किसकी देखेंगे, 9 की डिविजिबिलिटी देखिए और ही आसान है। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जैसे एग्जांपल है 729 9 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 में हम लोग क्या पढ़े थे, ध्यान देना, अब हम ऊपर का रिवाइज करते जा रहे हैं। 3 में क्या पढ़े थे कि सभी डिजिट्स को जोड़ दें और 3 से डिवाइड हो जाए तो 3 की डिविजिबिलिटी है। उसी तरीके से 9 भी होता है। 9 में भी क्या करना है, सब डिजिट्स को जोड़ दो और जोड़ने के बाद जो डिजिट आ रही है अगर वह 9 से डिवाइड है तो वह टोटल नंबर 9 से डिवाइड होगा। जोड़ के देखते हैं, 7 2 9 9 प्लस 9, 9 और 9 18, 18 इज डिविजिबल बाय 9, 9 2 जा 18, 18 9 से डिविजिबल है तो 729 भी 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, पूरे अंकों का योग कर दो, जितना आता है उसमें 9 से डिवाइड करो, अगर भाग पूरी तरह से चली जाती है तो वह टोटल नंबर 9 से डिविजिबल होगा। 9 की डिविजिबिलिटी भी समझ में आ गई। अब हम किसकी डिविजिबिलिटी देखेंगे, 10 की और आसान है। 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है,
जैसे 5 की डिविजिबिलिटी क्या पढ़े थे कि यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 10 के डिविजिबिलिटी में यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। कोई भी नंबर हो अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो आप आंख बंद करके यह कह दोगे कि ये 10 से डिविजिबल। कोई भी नंबर लिख दे, जैसे 3280, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल। कोई भी नंबर लिख दें, 8930, आंख बंद करके हम कोई भी नंबर लिखते जाए, बस लास्ट में क्या होना चाहिए 0, तो वह नंबर 10 से। चेक करके देख लेते हैं, यही हम चेक कर लेते हैं। 10 से डिवाइड करो, 10 7 जा 70, 3 8 आएगा यहाँ, 10 3 जा 30, 8 आएगा, 0 आ जाएगा 8, 10 8 जा है डिविजिबल। तो 7380 10 से डिविजिबल हो गया। तो हम क्या पाए डिविजिबिलिटी 10 की, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा वे नंबर पूरी तरह से 10 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 10 की डिविजिबिलिटी समझ में आ गई। अब 11 की देखते हैं। जैसे 7 में आप लोग एक बार बताए थे 7 की डिविजिबिलिटी, उसी तरह 11 की डिविजिबिलिटी में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसको भी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी, 7 का नाम आ गया तो 7 की डिविजिबिलिटी का एक बार हम आपको रिवाइज करा दें। 7 में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यूनिट प्लेस पे 2 मल्टीप्लाई करना है और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देना है। जो संख्या आएगी अगर 7 से डिविजिबल है तो वह टोटल नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 11 पढ़े। 11 में क्या होता है, देखिए अगर हमको डिजिट को काउंट करना होगा पीछे से तो कैसे काउंट करेंगे। 1 नंबर पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे। ध्यान देना, गिनते जा रहे हैं हम, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, नंबर्स पे है। अब इसमें इवन और ऑड नंबर तो पता है ना, इवन और ऑड नंबर अल्टरनेट चलते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो इवन नंबर ऑड नंबर आप पढ़े ही हो। तो 1 क्या हुआ, ऑड नंबर। तो हम लोग ऑड नंबर की संख्याओं को अलग ले लेते हैं और इवन नंबर की संख्याओं को अलग ले लेते हैं। ऑड नंबर की संख्याओं को अलग ले लेते हैं और इवन नंबर की संख्याओं को अलग ले लेते हैं। तो पहले सम और दोनों को जोड़ लेते हैं। सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है, 1 है और 3 है। फिर सम ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर। इवन पे कौन कौन सा है, 2 और 4 प्लेस पे क्या है, 3 और 1, 4 और 4। अब इन दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं। इवन नंबर के प्लेस पे जो भी संख्याएं हैं उनको सम करने के बाद, ऑड नंबर पे जो संख्या है उनको सम करने के बाद हम माइनस कर लेते हैं। अगर वह 0 आ जाता है, माइनस करने के बाद 0 आ जाता है तो वह नंबर 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। अब जैसे यहाँ जो ऑड प्लेस पे है 1 और 3, ऑड प्लेस 1 और 3 है, इस पे जो नंबर है उसको हमने किया 1 और 3, प्लस करने के बाद 4 आया। इवन प्लेस कौन सा है, 2 और 4, इस पे कौन सी संख्या है, 3 और 1, 3 और 1, 4 आया और 4 में से 4 माइनस हुआ 0। हमने क्या बताया कि माइनस करने के बाद 0 आ जाए या वह संख्या आ जाए जो 11 से डिवाइड हो, वह संख्या आ जाए जो 11 से डिवाइड हो तो वह 11 की डिविजिबिलिटी होती है। एक बार और हम रिवाइज कर देते हैं कि ऑड वाले प्लेस को जोड़ते हैं, इवन वाले प्लेस को जोड़ते हैं, फिर माइनस करते हैं। अगर उस माइनस करने में अगर 0 आ जाए या वह संख्या शेष बचे जो 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो वह नंबर 11 से पूरी तरह से डिविजिबल होता है। जैसे ये तो हम समझ में ऐसे आ गया, एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड बाई 11, 11 1 जा 11, 2 बचेगा 3, 11 2 जा 22, 1 बचा ये 1, 11 1 जा डिविजिबल है। तो 11 की भी डिविजिबिलिटी आपको समझ में आ गई कि 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी हम आपको बता दिए, और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है ये भी हम आपको बता दिए। और हमें विश्वास भी होगा कि आपको यह टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद नंबर सिस्टम में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ लिए और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ लिए। अब आगे की जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट